मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ ताली बजा रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं बने बैठे अकेले, अकेले आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अशोक एम्बलम को धर्म से जोड़ रहे विवेक श्रीवास्तव सही है गलत है? गलत है। बात तो सही है। सही है या गलत है? गलत है। इधर बताइए। अशोक एम्बलम को मंदिरों के अंदर लगना चाहिए? ये पूछिए ना। नहीं नहीं कहीं भी लगे, सब जगह लग जाए। अगर वहाँ पे बना दिया जाएगा तो कोई जाके तोड़ेगा नहीं हम में से वहाँ से ये तरीका नहीं है उसे पत्थर से तोड़ने का। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते, नहीं लिखा हुआ है उसमें। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। आपको यूनिटी देता है। क्या सीन है? एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहाँ पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? चुप कर बे कुत्ते। मेरा सवाल विवेक जी से है, स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के आप पक्ष में है या नहीं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोग को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे न्यूज़ एंकर राकेश पांडे और ऑडियंस, वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव उर्फ जयचंद। तो देखिए दोस्तों किस तरह से आज के डिबेट में ऑडियंस ने जयचंद का ज़बरदस्त तरीके से धुलाई कर देते हैं। तो ये डिबेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जोरदार होने वाला है। तो इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी का मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। ताली बजाओ। अब ये देखो, नहीं नहीं ये देखिए कि यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव को बच्चों से ताली बजाने पर भी दिक्कत हो रही है। अमितोष होल्ड, आपको बच्चों के ताली बजाने पर दिक्कत हो रही है? बिल्कुल। अब आप लोग बताइए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। और इस्लाम के खिलाफ ताली बजा रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं बने बैठे अकेले, अकेले आपने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। अशोक एम्बलम को धर्म से जोड़ रहे विवेक श्रीवास्तव सही है या गलत है? गलत है। सही है या गलत है? गलत है। इधर बताइए। अशोक एम्बलम को मंदिरों के अंदर लगना चाहिए? ये पूछिए ना। बताइए। विवेक श्रीवास्तव आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? आपकी कौन पट्टी देश के सामने खोल रही है? अशोक एम्बलम की जगह मंदिरों के अंदर है, मस्जिदों के अंदर है, चर्च के अंदर है। नहीं नहीं कहीं भी लगे, सब जगह लग जाए। कहाँ है उसकी जगह? अगर वहाँ पे बना दिया जाएगा तो कोई जाके तोड़ेगा नहीं हम में से वहाँ से। ये तरीका नहीं है उसे पत्थर से तोड़ने का। बताइए नेशनल एम्बलम कहाँ होना चाहिए? पूछो ना। नहीं नहीं कहाँ होना चाहिए तो कह रहे कोई तोड़ेगा नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं। अच्छा एक मिनट पूछ रहा हूँ। अब एक बात बताइए, आप लोग सभी, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता हूँ, लेकिन अशोक एम्बलम मंदिर में लग जाए किसी को दिक्कत है? नो। अरे गलत है। अशोक एम्बलम किसी धार्मिक जगह पर लग जाए किसी को दिक्कत है? दिक्कत क्या होता है? मेरा अरे नहीं दिक्कत, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है भाई। बिल्कुल नहीं, ना बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब फाजिल बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए शलभ मणि त्रिपाठी को शायद जानकारी नहीं है। आ रहा हूं शलभ जी, इसके बाद सुनिए, न पोंगा पंडित से देश चलेगा, न कठमुल्ला से चलेगा। पोंगा पंडित आपको किस बात से दिक्कत हुई? नहीं, पोंगा पंडित किस बात से दिक्कत हुई? पंडिताई से नहीं पहले आपको किस बात से दिक्कत हुई? सुन लीजिए, शलभ मणि की किस बात से दिक्कत हुई? कठमुल्ला बोले ना, तो पत्थर तोड़ने वालों के लिए कुछ भी कहने क्या फर्क पड़ता है? पंडित हम कह रहे हैं ना, देश का कठमुल्ला है, इधर पोंगा पंडित है। फाजिल सुनिए, सुन लीजिए, देखिए आप ये दिक्कत है, आप बैरियर लगा देते हैं, ये ठीक। मैं कह रहा हूं कठमुल्ला ने रोका नहीं, मैं आपके उसी शब्द पर हूं, आपको समय दूंगा। बाबा जो पोंगा पंडित कर रहे बैठ के, मैं ये कह रहा हूं किसी लूट लिया बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। फाजिल सुनिए ना, फाजिल सुनिए, पोंगा पंडित बोल, फाजिल सुनिए। शलभ मणि ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, अगर वो शब्द किसी आम आदमी के लिए होता, आप ऑब्जेक्शन करते, तो एक बार को फिर भी मैं कहता कि चलो आपका ऑब्जेक्शन ठीक हो सकता है। लेकिन जो देश के राष्ट्रीय प्रतीक को तोड़ दे, राष्ट्रीय उद्घोष को तोड़ दे, उसको कुछ भी कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलेंगे कि आप ज्यादा बोलते, बोलिए। आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। बोलिए। मैंने कहा पोंगा पंडित से तो आप बुरा मान गए, कठमुल्ला पे आपको बुरा नहीं लगा कि राष्ट्रीय मुस्लिम नहीं, मुझे दोनों बातों पर बुरा लगा। असली बातें नहीं बोलने देते हैं। बोलिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल भाजपा यहाँ कर रही है, वहां कोई मुसलमान नहीं जा रहा है। चलिए ना मस्जिद में, कल हम जहां नमाज पढ़े वहां तिरंगा लगाया गया,
हमारे हुजूर के जन्मदिन पर? क्या तो बात कर ठीक रहे है, हैं? क्या दिक्कत है फिर? देश कौन? अरे तो मैं स्वागत कर रहा हूँ, इतनी तारीफ कर रहा हूँ, यही मैं तिरंगा कह रहा लगाया हूं कि आपने। भारतीय जनता मैं पार्टी इसे- बिहार मैं तो चुनाव तारीफ हार कर रही रहा हूं। है। कहिए तो भारतीय तारीफ बजवा जनता- दो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार का चुनाव बुरी तरह हार रही है। बिहार चुनाव- लगातार- हाँ, सुन लीजिए, और कुछ है नहीं, बिहार से आते तो बिहार इस तरह की चुनाव में घटनाएं नहीं देश में जाएंगे। होंगी, अभी और होंगी, फाजिल अभी और होंगी। फाजिल होल्ड। वो वक्त पे आपने ले कहा गए, कि वो मस्जिद में बिहार तिरंगा चुनाव में लगा, पहुंच गए, इनके पास आपने है कहा ना किसी किसी बोलने मस्जिद के में लिए। तिरंगा लगा। इन्होंने लगाया। हाँ, नहीं ठीक है, अच्छी हम बात नमाज है। पढ़े अरे मैं और क्या कहा कि ताली बजाओ भाई, इन्होंने तिरंगा फाजिल फाजिल एक मिनट, एक फ्रेम में मुझे बच्चों के साथ और फाजिल को रखिए, ये दो फ्रेम बनाइए। आपने कहा कि मस्जिद में तिरंगा, मैं बच्चों से ताली बजा रहा हूं, एक बार और ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, मस्जिद में तिरंगा बहुत अच्छी बातचीत है, अब दरगाह में अशोक एम्बलम तोड़ दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का लोग इस्तेमाल कर रहे गलत हुआ ना, कट्टरपंथी थे, जिन्होंने तोड़ा कट्टरपंथी थे। मैं 2 मिनट बता दूं। मैं पूछ रहा हूं, जिन्होंने तोड़ा वो कट्टरपंथी थे, हाँ या ना? मैं तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कह रहा हूं, आरएसएस का संगठन है। कट्टरपंथी थे या नहीं? बीजेपी का जो मुस्लिम जिन्होंने विचार मंच है, राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच, कट्टरपंथी थे या नहीं? आप समझिए बात बोलिए ना, को। कट्टरपंथी थे कि नहीं थे? मैं तो कह रहा हूं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है इसमें। उनकी सोच में गंदगी भरी है कि नहीं भरी है? ये इस बात को कह रहे हैं। अभी फाजिल सुनिए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए, विवेक श्रीवास्तव के बाद आप भी एक्सपोज हो गए। राष्ट्रीय मुस्लिम आ रहा हूं, दो लोग अभी बाकी हैं। चला बड़ी बोलिए। देखिए वो देश देख रहा है कि कौन से लोग शामिल हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा, किसी शरीयत या कुरान से नहीं चलेगा। बहुत दुखी कोई पंडिताई से भी नहीं पालेंगे चलेगा। कि शरीयत या कानून लागू कर देंगे, उनका ठीक से इलाज कर दिया जाएगा। इस देश में इलाज हो रहा है 2014 के बाद से। और मैं तो राकेश बड़ा हतप्रभ हूं कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया तो झंड इनके लिए ताली बज। अरे सोचिए, शर्म करिए कि मस्जिद पर तिरंगा लगा दिया, क्या एहसान कर दिया क्या? अरे भारत के हर लगाना पड़ेगा। अरे हमने तो धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर पे तिरंगा लगा दिया। आपको क्या लगता है आप रोक देंगे क्या? लगा जम्मू कश्मीर पर तिरंगा लगा दिया। देख लीजिए, लाल चौक देख लीजिए सोच इनकी। 2014 से भगवा हटा के तिरंगा लगा, ये देख लीजिए सोच। ये कश्मीर में तिरंगा कब लगा? कश्मीर कब लगा तिरंगा? कश्मीर में ठीक है, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। हर इबारत पर तिरंगा लहराएगा। चला बड़ी जी, मैंने ताली इसलिए बजवाई थी इनकी बात पर क्योंकि इनको एक्सपोज करना था। एक्सपोज इसलिए करना था कि मस्जिद में तिरंगा लगाकर इनकी सोच थी कि मैं यहाँ ताली बजवा दूं, तो मैंने ताली बजवा दी। फिर मैंने पूछा कि अशोक एम्बलम को तोड़ा, उनको कट्टरपंथी बोल दो, तो फाजिल कट्टरपंथी नहीं बोल पाए, तो ये इनको एक्सपोज करने के लिए ताली बजवाई थी। और मसूद हाशमी, राकेश भाई, बहुत सीधा सा सवाल है, हमने जिन लोगों ने अशोक एम्बलम को तोड़ा, पहली बार राष्ट्रगान को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि सभी धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजना चाहिए। मौलाना अब सर आप ना समझे तो कौन है? अरे राकेश भाई, मुझे मैं कह रहा हूं, अरे आप कौन है फिर? आप कौन है फिर? आप जो बीजेपी का प्रचार करना चाह रहे हो, मैं कामयाबी नहीं दूंगा। मुझे भी बोलने दो यार। मौलाना शाहबुद्दीन कह रहे हैं, अब मैं आप ही के पास हूं। जानता ना बाबा अब आप नहीं जानिए, मंत्री है। अरे तो लेफ्ट पार्टियां कौन है देश में? क्या उनकी हैसियत है चुनावी? बिकॉज वी आर रूलिंग अ स्टेट। Who is बाबा बागेश्वर? राकेश, आता हूं इस पर। बाबा बागेश्वर भारत की बात करनी तो कौन है? और पत्थर से तोड़ने तो वही कहते हैं। सवाल पूछो। रुकिए विवेक श्रीवास्तव, रुकिए। राकेश, मौलाना कह रहे हैं कि जुबान बंद रखें। पूरे भारत ने देखा कि इस देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों से कहता है कि जितना अंबेडकर जाप रहा हो, उतना राम राम जापा होता तो पता नहीं कहां से कहां होते। और ये शर्मनी त्रिपाठी जी बैठ के कह रहे हैं बाबा जी। इनका दोहरा मापदंड है, इनके लिए शेम। ये दोहरा मापदंड है इनका। एक बात, दूसरी बात, अरे अभी आप तिरंगे की बात कर रहे थे, ये आरएसएस के हेडक्वार्टर पे 56 साल बाद, आरएसएस के हेडक्वार्टर बहुत पुरानी नोटिफिकेशन हटा, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, वो भी बीजेपी ने हटाया, आप लोगों से तो वो भी नहीं हटा था। आप सुनिए, इसका जवाब दीजिए ना, इसका मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात सुनिए, आपका सवाल का जवाब दूं। हमारे लिए पूरी, हम सिर्फ भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह अगर कोई है तो वो काबतुल्लाह है, मक्का और मदीना। ठीक। और हम भारतीय लोग जब वहां पर हज करने जाते हैं तो वहां का ड्रेस कोड होता है, लेकिन हमें अपना पासपोर्ट अपना साथ रखना पड़ता है। उस पासपोर्ट के फ्रंट पेज के ऊपर ये एम्बलम होता है, अशोक चक्र होता है। हम
हम तवाफ करते हैं वहां पर, हम उसका हमारे पास वो होता है एम्ब्लेम, पासपोर्ट की बात करें वो तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मैं चलो बड़ी बात जाऊंगा एक अंबर जदी बोले पहले गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, नकली हो गया। अंबर जदी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अशोक एम्ब्लेम के तोड़े जाने के सपोर्ट में है कि विरोध चाहूंगा। हम विरोध करते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। विरोध करते हैं ना, एक मिनट आप विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उनका फोटो पहचानते हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं वो बाहर क्यों आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? तो कार्रवाई हो रही है, FIR दर्ज हो रही है। जब कार्रवाई हुई है तो नहीं होगी कार्रवाई, क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। अच्छा, ये RSS के लोग ये थे। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू क्रिएट करवाया है अपने आप को वापस पॉलिटिक्स में आने के लिए, इलेक्शन में आने के लिए। इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि अशोक एम्ब्लेम का तोड़ना गलत है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि देखो ये तो इन्हीं के लोग करवा रहे हैं। आप एक बात बताइए राकेश जी, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रही हैं और कितने सारे डिबेट डिस्कशन हमने किए, आज तक आपने किसी भी मुद्दे पर इन्होंने खुलकर किसी भी चीज का विरोध करते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लोग लाग लपेट करके बात असली जो मुद्दा है और किस तरह होता है विरोध? उसको घुमाना। आप लोग बताइए, स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होता तो उसके आगे दो तलवारें हरा झंडा लगा होता तो आपको रखना पड़ता। हम विरोध कर रहे हैं, आप हमारे विरोध का नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं हमारी तरफ से विरोध करो, झंडा लहरा रहे हैं, सैफरान पट्टा डाल के विरोध करो, वो हम नहीं कर सकते। सॉरी, आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते हम, नाम दिया आपकी तरफ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जलेबी नहीं चाहिए, हमें लड्डू नहीं चाहिए सरकार के, पाकिस्तान के सरकारी जलेबी सरकारी लड्डू नहीं चाहिए। नहीं अंबर, घुसने नहीं दिया जाता सऊदी अरबिया में। करेंगे ये पूछ रहा हूं, कर रहे हैं अहमद अयाज साहब, सुनिए, जहां तक आपने पासपोर्ट की बात करी, जहां तक आपने पासपोर्ट पर बात करी, पासपोर्ट पर अशोक एम्ब्लेम लगा हुआ है, दैट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ करा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो 2005 अरे तो भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है वो जिसको इस्तेमाल करके आप विदेश में ट्रैवल कर पाते हैं, आप सुरक्षित रहते हैं, आप उसका भी एहसान करेंगे, आप उसका भी एहसान करेंगे कि हम तो पासपोर्ट लेके जाते हैं, इनके लिए अलग से पासपोर्ट बनवा दीजिए, इनके लिए आप संविधान की बातचीत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या आपको अधिकार दिया है कि जहां अशोक एम्ब्लेम आपको अच्छा न लगे तोड़ दो, आगे क्या होगा, जहां अच्छा न लगे वहां पर तोड़ दो, नुकीले पत्थर से कुचल के उसको तोड़ दो, सत्य में जैसे लिखा है उसको तोड़ दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अलाउ किया है। और फिर क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? दूसरी बात है, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वहां पर अशोक एम्ब्लेम की जरूरत ही क्या थी। तनवीर सादिक ये कह रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं कि भाई ये तो तौहीद के एकेश्वरवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैं सीधा सा एक लाइन का सवाल करता हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। सवाल रुक जाइए ना, विवेक श्रीवास्तव आपसे नहीं पूछा था, रुक जाइए, होल्ड ऑन, आपसे नहीं पूछा, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, अहमद अयाज, मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर बोलिए, और बोलिए कि धार्मिक स्थल में नेशनल एम्ब्लेम की कोई जगह नहीं है। आपसे ट्यूशन लेंगे क्या? हमारे मित्र हैं, तो रुक जाइए ना, मित्र को बाहर करिए स्टूडियो के। भाई आप पांडे जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुल्क ऊपर या मजहब ऊपर? आप अशोक आप पहले एक मुसलमान हैं कि पहले हिंदुस्तानी हैं? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अहमद अयाज, या बिजनेस, आप पहले हिंदू हैं कि आप पहले इंडियन हैं? ऐसा पहले इंडियन हो, पहले इंडियन हो आप इनको बोलिए कि पहले बोलिए कि मुस्लिम है। मैं पहले इंडियन हूँ, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है। अहमद अयाज, रुकिए, परिभाषा नहीं मानते। अहमद अयाज, जब आप रिलीजियस प्लेस पर अशोक एम्ब्लेम लगा रहे हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाते हो। अच्छा, जब आप अशोक एम्ब्लेम लगाते हो रिलीजियस प्लेसेस पर, आप इस चीज का अलाउड नहीं है आपको ऐसा करने का। राकेश, मेरी राय भी नहीं इस मामले में। मैं आ रहा हूं। अहमद अयाज, यहां से पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है, वो बता दीजिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके लिए मुल्क ऊपर है या मजहब ऊपर है? देखिए, I will read out for you. I will read out for you. Yes, read for me. Unauthorized use Read on for the private nation. institutions. मैं रीड कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। Unauthorized use on private institutions
business or religious places is prohibited under the state emblem of India. सुनिए, अरे रुकिए अहमद अयाज, इसको फिर से रिपीट करिए, आर्टिकल बता के। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा रहे हो, रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, रुकिए। अहमद अयाज आर्टिकल बताते हुए, अरे रुक जाइए भाई, सुनने दीजिए। अगर अहमद अयाज कुछ फैक्ट कोट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अब आप उसमें रुक जाइए ना। अहमद अयाज आर्टिकल बताते हुए फिर से इसको पढ़िए, फिर से रिपीट करिए। रुक जाइए, आर्टिकल बताते हुए फिर से रिपीट करिए इसको। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि 2005 का जो प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज है अशोक का कॉन्स्टिट्यूशन में कहा बता दिया आपको। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑर्डर 1971 में कहा प्रोहिबिटेड है, ये बता दीजिए। जलेबी बनाने लगे क्योंकि अशोक का एम्बलम जो है वो बता दीजिए ना। अशोक का एम्बलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। आप जलेबी बनाने लगे, गलत बात है, क्या गलत बात नहीं है? आप चलिए बताइए, आप कह रहे थे संविधान के किस आर्टिकल में? आप सुनिए, संविधान के किस आर्टिकल में क्या लिखा है? राकेश पांडे जी, कानूनी कार्रवाई ये एक देश का पसंदीदा शो है, करोड़ों लोग आपको कोई शक है क्या? मेंटेन सम स्टैंडर्ड, मैं इसीलिए चाहता हूं स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। चलिए, और मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ये सिर्फ गूगल ढूंढ लेंगे बच्चे भी, मैं गारंटी बताइए ना, सुन लीजिए ना, प्रोहिबिशन, एक मिनट, हर चीज के जो हमारे सिंबल्स हैं, हमारा फ्लैग है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेशनल सिंबल और नेशनल फ्लैग दोनों का यूज प्रोहिबिटेड है। अरे संविधान में कहा लिखा है? ढूंढो यहाँ पे, डालिए उसमें, अमितोष को बोलने दीजिए, तब तक आप गूगल करिए। फिर मैंने बोल दिया, बच्चा ढूंढेगा। रुकिए, सुनिए, जिम्मेदारी से बोला है, 2005 में अमेंडमेंट है। रुकिए, बच्चे कह रहे नहीं है। 2005 का अमेंडमेंट है, पढ़िए पहले आप। हिस्टोरिकल सिंबल है और उसको यूज किया जा सकता है। कहाँ सबसे कम बोलने दिया जाता है, हर जगह यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल यूज और अपना प्रोफेशनल गेन के लिए आप नेशनल एलम को नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं लिखा हुआ है उसमें, प्लेसेस पे नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल या अपने पर्सनल गेन के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। रिलीजियस में यूज कर सकते हो, आपको यूनिटी देता है, देश को एकता में जोड़ता है। अमेंडमेंट हुआ है, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, अगर वो वहां पर लगा दिया गया है तो पत्थर से तोड़ने का कौन सा तरीका होता है? सीखे, करने पे बैठेंगे, लेकिन पत्थर उठा के उसको तोड़ेंगे। मैं बता देता हूं, मेरा सवाल विवेक जी से है। स्तंभ की तोड़ने की घटना में जो भी लोग शामिल है, जो भी लोग उस घटना में शामिल है, उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाने के आप पक्ष में है या नहीं? हाँ, मैं उनको फांसी रुकिए, नहीं, मैं फांसी दो उसको। एक सेकंड, मालूम चलेगा। रुकिए, साजिल फर्जीवाड़ा नहीं करिए, रुकिए। पूछा कि देशद्रोह का मुकदमा चले या ना चले, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, जरूर चलाइए, लेकिन उसके पहले सुनिए, उसके पहले मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन है। जब एक भीड़ गई थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, बाबरी मस्जिद चले गए, बाबरी पे मिलेगी या नहीं? बाबरी मस्जिद चले मिलेगी या नहीं? आप कहाँ थे जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था? तो गलत था ना, वो गलत था, क्योंकि भीड़ ने तोड़ा। तो आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हैं, फिर तो हमारा कोर्ट गलत है जिसने फैसला सुना है बाबरी कोर्ट ने, तो कोर्ट गलत है। इधर से कोई कुछ सर, आप इंडिया के लॉ पे ये सवाल उठा रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट गलत है और उसने गलत डिसीजन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन पे दिया है। अगर आप जाकर के उसके जजमेंट को पढ़ेंगे तो दो चीजें हैं। उन्होंने कहा है, ये उधर जजमेंट पर नहीं जाना है, इधर कोई कुछ कहना चाहता है ना, मैंने बोलने दीजिए ना। अभी श्रीनगर वाली बात चल रही है, तो अचानक से आप बाबरी मस्जिद पे कैसे आ गए? वो डिरेल करने के लिए आप टॉपिक पे रहिए। और अच्छा, एक बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि विवेक श्रीवास्तव टॉपिक घुमा रहे हैं? टॉपिक घुमा रहे हैं सब, ये लो भाई, पता है टॉपिक घुमा रहे हैं। टॉपिक घुमा रहा हूँ, बाबरी मस्जिद को भीड़ ने तोड़ा, सही या गलत? अरे भाई, टॉपिक ही नहीं, सही या गलत? वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।